हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को जब फर्म को लॉस होता है तो उस केस में फर्म के बुक में कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, साथ में उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सब सीखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों को अच्छे से सीखने के लिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं एक एक इलिस्ट्रेशन और एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं। तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाके जरूर देखें, तब आप लोगों को एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा अकाउंट्स में। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ए और बी, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए और बी उनके कैपिटल रेशियो में बांट लेते हैं। कैपिटल्स विच वेयर ₹6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को ए का कैपिटल 6 लाख रुपए का है और बी का कैपिटल 4 लाख रुपए का है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। अब पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टनर्स को ये तीन चीज मिलेगा फर्म की तरफ से। पहला है, बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000 ईच। ए और बी दोनों पार्टनर्स को हर एक महीने में 20,000 रुपए का सैलरी मिलेगा। दूसरा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जो भी कैपिटल ए और बी लगाए हैं फर्म में उनको उस कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। ए जो है वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को दिया है फर्म को यूज करने के लिए, और उस पर्सनल प्रॉपर्टी पे ए जो है वो 3 महीने में 24,000 रुपए का रेंट चार्ज करता है। क्वार्टरली लिखा है, इसका मतलब हो गया हर 3 महीने में ए जो है वो 24,000 रुपए का रेंट चार्ज करेगा फर्म से। ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹1 लाख एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 जुलाई 2023 को ए और बी दोनों पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं, और ए जो है वो 1 लाख रुपए का लोन देता है, बी जो है वो 50,000 रुपए का लोन देता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म incurred a loss of 17,250 before any adjustment is made as per partnership date। जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए फर्म का लॉस है 17,250 का। मगर ये जो 17,250 का लॉस है, ये जो सैलरी मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पे, ए को जो रेंट मिलेगा, ये सब देने से पहले का लॉस है ये 17,250 का। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम लोगों को अकाउंट बनाना है जो शो करे प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा दिया, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट में हम लोग ए को साल भर में कितना का रेंट मिला है ये कैलकुलेट करेंगे, और ए और बी जो लोन दिया है फर्म को, इस लोन पे ए और बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए एंड बीज लोन। ए जो है
वो 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, तो 1 लाख लिखेंगे ए वाले कॉलम में। और बच्चों देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं नहीं बताया गया है कि इस लोन पे ए और बी को किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि क्वेश्चन में ना लिखा हो कि पार्टनर्स अगर फर्म को लोन दिया है, उस लोन पे उन्हें किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स के लोन पे उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग 1 लाख का 6% निकालेंगे, मगर ये 6% पूरे साल भर के लिए है। और फर्म को जो लोन दिया है ए और बी दोनों, वो 1 जुलाई 2023 को दिया है। और फर्म का जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2024 को है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स होगा। तो हम लोग 1 लाख पे 6% का इंटरेस्ट देंगे, मगर 9 मंथ्स के लिए देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 और 12, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में और 12 को 4 बार में। 6 चल जाएगा 2 से 3 बार में और 4 चल जाएगा 2 बार में। 2 से 1000 चल जाएगा 500 बार में। तो 500 इंटू 9 हमारे पास हो जाएगा 4500। तो ए को उसके लोन पे 4500 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब सेम इसी तरीके से हम लोग बी के लोन पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो बी जो है वो 50,000 का लोन दिया था फर्म को, 1 जुलाई 2023 को ही दिया था। तो हम लोग बी वाले कॉलम में लिखेंगे 50,000 और हम लोग इसका 6% निकालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो इस केस में हम लोग 6% का इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को उनके लोन पे। ये 6% हम लोग 9 महीने के लिए निकालेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2023 को बी लोन दिया था और फर्म का जो आखिरी डेट था या क्लोजिंग डेट था वो 31 मार्च 2024 का था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 और 12 को 3 से काटेंगे तो 3/4 बार में। 2 से 6 चल जाएगा 3 बार में, 4 चल जाएगा 2 बार में और 2 से 500 चल जाएगा 250 बार में। तो 250 इंटू 6 हमारे पास हो जाएगा 2250। तो बी को उसके लोन पे 2250 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब हम लोग ए को जो रेंट मिल रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, ए को हर 3 महीने में 24,000 रुपए का रेंट मिल रहा था। तो हम लोग निकालेंगे कि ए को साल भर में कितना का रेंट मिला। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ रेंट पेड टू ए और हम लोग अमाउंट लिख देंगे 24,000। एक साल में बच्चों 12 महीना होता है और हर 3 महीने में ए को रेंट मिल रहा था। तो इस 12 को हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो ए को पूरे साल में 4 बार रेंट मिलेगा। तो 24,000 का इंटू कर देंगे हम लोग 4 से, तो हमारे पास आएगा 96,000। तो ए को पूरे साल भर में 96,000 का रेंट मिला। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, फर्म को लॉस हुआ है 17,250 का। तो जब भी फर्म को लॉस हो जाता है ना, तो हम लोग पार्टनर्स को ना ही सैलरी देते हैं ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो फर्म को लॉस हुआ तो ना ही पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा और ना ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों का वर्किंग भी हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम लोग जो ये 17,250 का लॉस दिया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है बच्चों। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू लॉस और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 17,250। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो हम लोग एक और बी के लोन पे उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये फर्म के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम लोग इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो
तो हम लोग डेट दे देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू रेंट। दोनों पार्टनर को रेंट मिल रहा है तो हम लोग कोलोन दे देंगे और हम लोग दोनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे ए और बी। ए को रेंट जो था वो ए को मिला है और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है। तो हम लोग अब रेंट लिख लिए हैं तो सबसे पहले हम लोग रेंट का ही एंट्री कर लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं। रेंट जो मिला है ए को वो 96,000 का मिला है तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे 96,000। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एंट्री बनाएंगे तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च 2024 और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को IOL लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिएगा। दोनों पार्टनर का नाम दे देंगे ए और बी क्योंकि दोनों पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा था। तो ए को उसके लोन पे 4,500 का इंटरेस्ट मिला और बी को उसके लोन पे 2,250 का इंटरेस्ट मिला। तो ए के बगल में हम लोग लिख देंगे 4,500 और बी के बगल में हम लोग लिख देंगे 2,250। अब 4,500 और 2,250 को ऐड करके हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे तो 0,576 तो 6,750 आ गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस केस में इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और कुछ नहीं जाएगा और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। तो जब भी फर्म को लॉस होता है तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से ही नेट लॉस को सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग अब बैलेंस करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को। तो जाहिर सा बात है क्रेडिट साइड कुछ है ही नहीं कोई आइटम, तो डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा। तो इस डेबिट साइड के टोटल को ही हम लोग डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी लिख लेंगे। तो जब हम लोग 96,000 प्लस 17,250 प्लस 6,750 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। इसी 1,20,000 को हम लोग क्रेडिट साइड भी लिख लेंगे। अब बच्चों इस 1,20,000 को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी 1,20,000 का लॉस था तो पूरा 1,20,000 ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा उनके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो में। अब बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में पहले लाइन में ही बोल रहा था कि ए और बी उनके कैपिटल शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। तो हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए इनका कैपिटल रेशियो निकालना होगा। तो हम लोग देखिए, आप लोग यहीं पे वर्किंग कीजिएगा। अब यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं इस पीएल अकाउंट के नीचे वर्किंग कर देता हूं। हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं PSR लिख ले रहा हूं, आप लोग पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखिएगा। ए बी, ए का जो कैपिटल था बच्चों वो 6 लाख का था और बी का कैपिटल 4 लाख रुपए का था। तो ए के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा 6 लाख और बी के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा 4 लाख। अब देखिए 5 जीरो इसका और 5 जीरो इसका कट गया तो हमारे पास बच रहा है 6:4। 2 से काटेंगे तो 6 जाएगा 3 बार में और 4 जाएगा 2 बार में। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया ए और बी का वो आया 3:2 का। इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट या लॉस में ए का जो शेयर बनेगा वो 3/5 का बनेगा और बी का जो शेयर बनेगा वो 2/5 का बनेगा। 3 + 2 करेंगे तो आएगा 5। इसी 5 को हम लोग ए का 3 के नीचे भी लिखे और बी के 2 के नीचे भी लिखे। अब
फर्म को 1,20,000 का लॉस था, तो हम लोग निकालेंगे ए का शेयर लॉस में, ए शेयर इन लॉस। फर्म का लॉस था 1,20,000 का, तो 1,20,000 का हम लोग 3/5 निकाल देंगे। 5 से 1,20,000 चल जाएगा 24,000 टाइम्स में। अब 24,000 इंटू 3 हो जाएगा 72,000। तो ए का जो लॉस में शेयर बना वो 72,000 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकालेंगे लॉस में, तो हम लोग लिखेंगे 20 शेयर इन लॉस। फर्म का जो लॉस था वो 1,20,000 का था। इस 1,20,000 का 2/5 बी को शेयर मिलेगा, तो 5 से 1,20,000 चल जाएगा 24,000 टाइम्स में, और 24,000 इंटू 2 हो जाएगा 48,000। तो बी का जो लॉस में शेयर बना वो 48,000 का बना, और ए का जो लॉस में शेयर बना वो 72,000 का बना। तो अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हम लोग एक के बगल में लिखेंगे 72,000 और हम लोग बी के बगल में लिखेंगे 48,000। तो बच्चों, ये हमारे पास बन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 रेडी हो गया। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।